हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, जिसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि फूलों की कमी को पूरा कर देती हैं, और उस पौधे का नाम है कैलेडियम। इस तरह से हार्ट शेप की इसकी पत्तियां होती हैं और बहुत ही खूबसूरत रंगों में पाया जाता है ये कैलेडियम का पौधा। इस पौधे में फूल नहीं आता है दोस्तों, पर बहुत खूबसूरत पत्तियों का पैटर्न होता है। ये इस तरह से है। एक दूसरी वैरायटी है, इसमें इस तरह से ब्लैक और ग्रीन का शेड है इनकी पत्तियों में। दोस्तों, ये कैलेडियम का पौधा बल्ब से लगने वाला पौधा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका बल्ब होता है। इस तरह से ये बल्ब है इसका, और इसे ही हम मिट्टी में लगा देते हैं। और देखिए, यहाँ जैसे अंकुर फूट रहा है, यहीं से इसके अंकुर फूटते हैं और इस तरह से इसकी पत्तियों का स्टॉक निकलता है। इस तरह से खूबसूरत पत्तियां आती हैं इस पर। दोस्तों, ये कैलेडियम का पौधा गर्मी का पौधा है। अभी इसमें इतनी खूबसूरत पत्तियां आती हैं, और पूरी गर्मी अभी से लेकर अप्रैल मई के महीने से लेकर और नवंबर दिसंबर तक इस तरह ये पत्तियां निकलती रहती हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, ठंड का मौसम आता है, तो नवंबर के बाद इसकी पत्तियां धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू होती हैं, और मिट्टी में इस तरह से केवल इसके बल्ब बच जाते हैं। पत्तियां पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं। और फिर फरवरी के बाद जब मौसम में थोड़ी गर्माहट होती है, तब इस बल्ब में इस तरह से अंकुरन आने लगता है, अंकुरित होने लगता है ये बल्ब, और गर्मी में खूबसूरत पत्तियां देने के लिए ये पौधा इस तरह से तैयार हो जाता है। कैलेडियम की केयर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पॉट की बात करते हैं। ये छोटे छोटे पॉट में लगने वाला पौधा है। बहुत बड़ा पॉट इसे नहीं चाहिए। 5-5 इंच का गमला या पॉट इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, मैंने 5 इंच के पॉट में इसे लगाया है। इस तरह से 5 इंच का पॉट है, और इसमें ये पौधा बहुत अच्छी तरह चल जाता है। किसी भी बल्ब वाले पौधे के लिए बड़ा पॉट नहीं चाहिए, नहीं तो अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बल्ब इसके सड़ने लगेंगे। तो जब भी पॉट लें, 4 इंच 5 इंच का पॉट लें। मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें 40% गार्डन सॉइल लें, 30% कंपोस्ट लें, और 30% सैंड ज़रूर मिलाएं इसमें। उसमें थोड़ी नीम खल्ली मिला लें और उसमें ये बल्ब लगाएं। सनलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये शेड लविंग प्लांट है। इसे ब्राइट लाइट चाहिए, पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही डायरेक्ट धूप इसके पत्तियों पर पड़ेगी तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां ब्राइट लाइट तो इस पौधे को मिले, पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़े इस पौधे पर। तभी पत्तियां इस तरह से इतनी खूबसूरत बनी रह सकती हैं। बहुत डार्क में भी नहीं रखें, नहीं तो इस पत्तियों में जो इस तरह का कलर वेरिएशन है, शाइनिंग है जो पत्तियों में, वो डार्क में नहीं रह पाता है। तो ब्राइट लाइट बहुत अच्छी मिले,
उसमें ये पौधा बहुत अच्छी तरह चलेगा। पानी की बात करें दोस्तों, तो पानी इस पौधे को इतना चाहिए कि इसके पॉट में नमी बनी रहे। इस तरह से देखिए, इसकी मिट्टी हल्की हल्की गीली रहे, बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियां ऐसे नीचे की तरफ, अगर मिट्टी पूरी तरह सूख गई तो पत्तियां ऐसे नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, पर ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि गीली मिट्टी में ही हम लगातार पानी नहीं दें। तो जब भी दें, मिट्टी को चेक करके दें। जब थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी ड्राई हो जाए तो इसमें पानी दे दें। कैलेडियम के पौधे में दोस्तों, मैंने अभी तक तो किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है। तो पूरे समय इसकी पत्तियां इसी तरह बहुत अच्छी बनी रहती हैं। बहुत ज़्यादा खाद भी इस पौधे को नहीं चाहिए, लेकिन 1 महीने में एक बार 1 मुट्ठी कंपोस्ट, कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसके मिट्टी में आप दे दें और पानी दे दें। उसी में ये पौधा बहुत खुश रहेगा और बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो एक आसान पौधा है दोस्तों, और बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये कैलेडियम का पौधा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ एक नए पौधे के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।